Hi guys, welcome back to the channel. So today we have a very special motorcycle. ये दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल है। आज तक अपन कार्स में CNG देखते थे, बट आज अपने पास एक CNG मोटरसाइकिल है और ये पेट्रोल पे भी चलती है। Yes, I'm talking about बजाज फ्रीडम 125। बजाज की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है और क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की कोई मोटरसाइकिल देखना है, शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बजाज फ्रीडम 125 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। बेस में आपको हैलोजन प्लस ड्रम का सेटअप मिलेगा, उसके बाद आपको एलईडी प्लस ड्रम का सेटअप मिलेगा और फिर आपको टॉप वेरिएंट में एलईडी प्लस फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा। बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 95,000 रुपीज़। उसके बाद जो आज अपने पास वेरिएंट है एलईडी प्लस ड्रम, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये। और फिर अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो आपको 1,10,000 रुपये एक शोरूम देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, सो कंपेयर टू अ नॉर्मल मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे कोई अलग सी फीलिंग नहीं आने वाली है। सिमिलर दिखती है, नॉर्मल दिखती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल क्लैशेस विद द 125 एंड 150 सीसी मोटरसाइकिल्स। सो वो भी एक बात है। बाकी यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग विद द एलईडी वेरिएंट तो आपको यहाँ पे एलईडी हेडलाइट मिलेगी। अगर आप हैलोजन के साथ जा रहे हो तो वहाँ पे आपको हैलोजन सेटअप मिलेगा। बाकी आज अपने पास एलईडी हेडलाइट है, यहाँ पे आपको ये फ्रेम मिलेगा। उसके बाद हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं। फ्रंट के सस्पेंशन के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलने वाली है। सो उसमें कोई भी डर्ट या फिर डस्ट नहीं बैठेगी, जिसकी वजह से उसकी सील ख़राब नहीं होगी। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे फ्रीडम का बैज है। उसके बाद फ्रंट में आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलेगा, अलॉयज़ हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। इफ़ यू वांट डिस्क ब्रेक यू कैन गो विद द टॉप एंड वेरिएंट। बाकी आज अपने पास ड्रम ब्रेक्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे ना, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी फ्रंट में आज अपने पास ड्रम है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रीडम का बैच मिलेगा और ये हल्के से ग्राफिक्स वगैरह हैं। उसके बाद एक्सपोज ट्रेलिस फ्रेम है। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 9.5 PS एंड 9.7 Nm का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी किक स्टार्ट है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। सो ये मेटल का है और ये फाइबर का है, सो वो प्रॉपर प्रोटेक्शन है। उसके बाद पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलेगा, विच यूजुअली वी डोंट सी इन दिस सेगमेंट। सो पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ये ईस्टर एग मिलेगा, अगर आपको दिख रहा हो तो। सो ये भी मिलने वाला है। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सबसे पहले यार सीट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। उसके बाद यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर पाओगे, साइलेंट स्टार्ट आपको मिलता है। दिस इज टू स्विच बिटवीन CNG एंड पेट्रोल। तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्विच कर पाओगे। स्विच करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे करो, थ्रॉटल को क्लोज करो एंड ऑटोमेटिकली ये मोटरसाइकिल स्विच कर लेगी। सो इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद अगर मैं आपको इसका हॉर्न सुनाऊँ, हॉर्न इज गुड। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, तो वो एक बढ़िया बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो टॉप एंड वेरिएंट में आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। उससे नीचे वाले वेरिएंट में जो आज अपने पास है, आपको ये नॉर्मल डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको स्पीड, ओडोमीटर, ये पूरी टेलटेल लाइट्स हैं, न्यूट्रल, CNG मोड, पेट्रोल मोड, वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको CNG का लेवल भी मिलता है, पेट्रोल का लेवल नहीं है, विच आई फील शुड हैव बीन गिवन, बिकॉज पेट्रोल कितना है गाड़ी में वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो सिर्फ आपको यहाँ पे CNG का लेवल मिलता है। बाकी टॉप एंड में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ लगा कि किल स्विच देना चाहिए था, किल स्विच नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं इस गाड़ी के सीट के बारे में। सीट यार इतनी लंबी है। यहाँ पे राइडर आएगा और राइडर के बाद देखो आपको कितना एरिया मिल रहा है। सो राइडर एंड पिलियन विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल। कुशनिंग इज ऑल्सो गुड। उसके बाद पीछे की तरफ आपको ग्रैब रेल्स मिलेंगे। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल मोटरसाइकिल, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखती है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिलेंगी, हैलोजन टर्न सिग्नल्स, ये आपको दिख रहा है। ये लगेज बांधने के लिए बजाज ने यहाँ पे स्पेशली दिया है। सो आप इसमें रस्सी डाल के लगेज बांध पाओगे। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद पीछे की तरफ आपको
टायर अगर मिलेगा 120 सेक्शन का टायर मिलेगा, और टायर में भी आपको ये नॉबी टायर्स मिल रहे हैं, मतलब डुअल पर्पस, सो दैट इज़ गुड। बाकी एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सेंटर स्टैंड भी है, और इस तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा। उसके बाद साड़ी गार्ड है, यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट मिलने वाला है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए, अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो, और सीएनजी डलवाना है तो आप यहाँ से डलवा पाओगे। 2 लीटर आपका इसमें पेट्रोल आएगा और 2 kg आपका सीएनजी आने वाला है। कंबाइंड आपको यहाँ पे 330 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 130 आपको पेट्रोल में और 200 किलोमीटर की रेंज आपको सीएनजी में मिलने वाली है। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है, और ये ऐसे करके क्लोज हो जाता है। बाकी ये मेरे को लगा कि थोड़ा बेटर दिया जा सकता था, मतलब ये जो पेट्रोल का कैप है ना, थोड़ा मतलब छोटा है, वियर्ड है, सो वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी अब मैं आपको उसका सीएनजी का टैंक दिखाता हूँ। सो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ऐसे करके आपकी सीट ओपन होगी, और सीट ओपन करने के बाद सो गाइस ये है इस मोटरसाइकिल का सीएनजी सिलेंडर। इसमें आपको 12.5 लीटर्स या फिर 2 kg की कैपेसिटी मिलती है, और बजाज ने इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए हैं, ट्रक निकाला है, कार निकाली है। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि फट गया तो क्या होगा, नहीं फटेगा यार, इतनी चिंता मत करो। ऑल्सो आप देखो कि टैंक कितना ऊपर है, और इसके आजू बाजू ये पूरा फ्रेम दिया गया है। सो सेफ्टी पे काम किया है बजाज ने। ऑल्सो जो लोग सोच रहे हैं ना कि सिर्फ इस गाड़ी में सीएनजी डलवाएंगे, पेट्रोल का टैंक एकदम खाली रखेंगे, सो वैसे आपका नहीं चलने वाला है, बिकॉज ये गाड़ी पीरियोडिकली ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच करेगी। अब क्यों करेगी? बिकॉज इंजेक्टर्स को क्लीन करना होता है, इंजेक्टर्स ब्लॉक ना हो जाएं, उसके लिए पेट्रोल पे भी कभी कभी चलाना होता है, तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी पेट्रोल पे कभी कभी स्विच करेगी। सो आपको पेट्रोल भी डलवा के रखना है। बाकी अगर आपको सीएनजी पे चलाना है तो चलाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये है बजाज फ्रीडम 125, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एंड देन विल राइड इट। टू स्टार्ट विद, आप इस मोटरसाइकिल को डायरेक्टली सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हो, आपको पेट्रोल में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है, सो बाइक एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है। नाउ लेट्स गो। अब जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाने के बारे में सोचोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि पेट्रोल है, सीएनजी है, ये है, वो है, कंपेयर टू अ नॉर्मल 125 सीसी मोटरसाइकिल ये कैसे चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयर टू अ नॉर्मल 125 सीसी मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है यार, एकदम सेम चलती है, एकदम सेम। और सीएनजी और पेट्रोल में कोई डिफरेंस नहीं है। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं कार्स के बारे में बात करूं तो वहां पे आपको सीएनजी में स्लाइटली कम पावर मिलती है और पेट्रोल में ज़्यादा बेटर पावर मिलती है, बट यहाँ पे मेरे को कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। और मैं ये तक बोलूँगा कि सीएनजी में इनिशियल पिकअप इज स्लाइटली बेटर, हल्का सा बेटर है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट हल्का सा बेटर फील होता है। सो पावर में भी यार कोई डिफरेंस नहीं है। अब यस, पेट्रोल में आपको स्लाइटली बेटर टॉप स्पीड मिलने वाली है, बट उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है यार, दोनों में एकदम सेम चलती है। अगर आपको स्विच करना है बस ऐसे करो, थ्रॉटल क्लोज करो और स्विच हो जाएगा। वापस सीएनजी में जाना है, ऐसे करो, थ्रॉटल क्लोज करो, सीएनजी में आ गए। तो इतनी सही है यार। और पावर के बारे में बात की जाए तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज वेरी गुड, आफ्टर दैट द मिड रेंज इज वेरी गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। सो इवन इफ यू आर एट अ हायर गियर, आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को हाईवे पे लेके जाना चाहते हो ना, आप आराम से 60-70 किलोमीटर्स पर आवर पे क्रूज कर लोगे। सो दैट इज़ हाउ गुड द पावर इज़। अब टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, बिकॉज लुकिंग एट द सेगमेंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, आपको मतलब इस सेगमेंट में टॉप एंड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सो यहाँ पे भी आपको टॉप एंड में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट द इनिशियल एंड मिड रेंज आर वेरी गुड। पावर बहुत सही है यार, और लिटरली यार कोई नॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कंपेयर टू अ नॉर्मल मोटरसाइकिल कोई डिफरेंस नहीं है आपको बिल्कुल ही। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फ्यूलिंग स्टेशन जाओगे ना,
जब आपको CNG भरवाना होगा तभी आपको सिर्फ याद आने वाला है कि आपके पास एक CNG मोटरसाइकिल है। उसके अलावा आपको कभी भी याद नहीं आएगा कि आपके पास कोई CNG मोटरसाइकिल है। एकदम सेम चलती है यार, एकदम सेम। थ्रॉटल जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, जिस तरीके से चलती है, एकदम सेम है यार। सो बहुत सही है, लाइक कमेंडेबल। अगर मैं बजाज के बारे में बात करूं, दुनिया की पहली आज CNG मोटरसाइकिल है। सो बहुत सही काम किया है बजाज ने। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के रिफाइनमेंट के बारे में। सो कोई वाइब्रेशन नहीं है, इवन एट द रेड लाइन आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला है, कोई हीटिंग नहीं है। सो इंजन इज वेरी गुड, पावर इज वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले द क्लच इज वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज कर लोगे। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बिकॉज ऑफ द 5th गियर आप आराम से हाईवे पे क्रूज कर पाओगे। एंड द शिफ्टिंग इज वेरी गुड, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट वेरी इजीली। एकदम लाइट एफर्ट में आप गियर चेंज कर लोगे। सो शिफ्टिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो द गियर बॉक्स इज वेरी गुड। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन इज वेरी कंफर्टेबल। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या फिर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सो आई हैव दैट मच स्पेस। और एकदम यार अपराइट सिटिंग पोजीशन है। हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड। यहाँ पे भी आपको अच्छा एरिया मिलता है पैर से ग्रिप करने के लिए। फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ है, बट दैट इज नेवर अनकंफर्टेबल। सो सिटिंग पोजीशन इज वेरी कंफर्टेबल। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल वेरी कंफर्टेबली। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो टुडे वी हैव द ड्रम वेरिएंट। इफ यू वांट यू कैन गो विद द डिस्क वेरिएंट। बाकी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। बिकॉज इट्स कॉम्बी ब्रेकिंग, बाइक एकदम स्टेबल तरीके से रुकती है, एकदम ऐसे स्क्वाट कर लेती है। सो ब्रेकिंग इज गुड। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, द ब्रेकिंग इज डिसेंट। मतलब ड्रम के हिसाब से डिसेंट है। इफ यू वांट बेटर ब्रेकिंग यू कैन गो विद द डिस्क वेरिएंट। बट अगर आपको मतलब उतनी भी अग्रेसिव ब्रेकिंग वगैरह नहीं चाहिए, दिस ड्रम विल डू गुड इनफ फॉर यू। मतलब यहाँ पे ना सच कोई कमी नहीं है। सो डिसेंट ब्रेकिंग है, बाइट डिसेंट है, स्टॉपिंग पावर डिसेंट है। और अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को भी अप्लाई करोगे, सो दैट इज ऑल्सो गुड। बिकॉज व्हेन यू विल अप्लाई द रियर ब्रेक, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो ब्रेकिंग इज गुड। इफ यू वांट बेटर ब्रेकिंग यू कैन गो विद द डिस्क वेरिएंट। बाकी ये ड्रम में भी आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। सो ब्रेक्स आर गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑल्सो टेकिंग अ यू टर्न एंड ऑल इज वेरी इजी, इवन दो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 147 kg। बट स्टिल यार मतलब एकदम लाइट वेट फील होती है, आराम से टर्न हो जाती है। इट्स वेरी निम्बल, टेकिंग अ यू टर्न एंड ऑल, टर्निंग रेडियस, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। सो बहुत आराम से आप इसको सिटी और ट्रैफिक में चला लोगे विदाउट एनी इश्यूज। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो द फ्रंट वन is on the comfortable side. So अगर एकदम से कोई गड्ढा वगैरह आएगा, it will take care of everything. The rear one is on the stiffer side. That I feel should have been on the comfortable side, because looking at the segment of this motorcycle should be comfort oriented. So उसके हिसाब से rear one should have been more comfortable. मेरे को ज़्यादा stiff लगा, because front से आपको अच्छा comfort मिलेगा, बट रियर जैसी आप कोई गड्ढे में जाओगे, कुछ पॉट होल में जाओगे, वो आपको एक झटका देने वाला है। सो दैट शुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल। बाकी स्टेबिलिटी एंड ऑल इज वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्टेबल रहती है। इवन एट 60-70 किलोमीटर्स पर आवर स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज वेरी गुड। बाकी रियर कुड हैव बीन बेटर। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में, एंड दैट is exceptional with this motorcycle, because if you are riding in CNG mode तो आपको यहाँ पे 200 किलोमीटर्स की रेंज मिलने वाली है। if you are riding in पेट्रोल मोड तो आपको 130 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। देयर आई फील कि बहुत सही है, बिकॉज 330 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रेंज मिल रही है। रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। आप मतलब एक तरीके से 200 रुपये में CNG फुल करा लोगे, आपको पेट्रोल में भी लगभग 200-220 रुपये लगेगा। सो 400-500 रुपये में आपकी गाड़ी फुल हो जाएगी। आप आराम से 300-330 किलोमीटर चला पाओगे। इवन लाइक लेट्स से कि आपको 330 नहीं मिलती है, आपको 280 से लेके 300 किलोमीटर की रेंज मिलती है। दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। मतलब यार सोचो, 280-300 किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी सिर्फ 400-500 रुपये में, तो और क्या चाहिए।
सो द रेंज इज़ वेरी गुड। पेट्रोल में मैं कहूँगा कि आपको आराम से 55 to 60 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, और CNG में आपको आराम से 85 to 90 इतना मिल जाएगा। सो द रेंज इज वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, द माइलेज इज वेरी गुड, एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट विद दिस मोटरसाइकिल कि आपको यहाँ पे इतनी बढ़िया रेंज मिल रही है, इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है। सो दैट्स वेरी गुड। और सही में यार, लाइक कंपेयर टू अ नॉर्मल 125cc मोटरसाइकिल आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, एकदम सेम फील होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। लिटरली जब आप चलाओगे ना, आप भूल जाओगे कि आप CNG मोटरसाइकिल चला रहे हो, मतलब कोई डिफरेंस ही फील नहीं होता है। सो दैट्स वेरी गुड, एंड ऑल्सो द स्विच गेयर क्वालिटी एंड ऑल इज वेरी गुड। इसको रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी पेट्रोल का इंडिकेटर यहाँ पे देना चाहिए था, जैसे ये CNG का इंडिकेटर है ना, तो यहाँ पे पेट्रोल का भी इंडिकेटर देना चाहिए था कि कितना पेट्रोल है। सो दैट शुड हैव बीन गिवन। बाकी बढ़िया है और एवरीथिंग फील्स गुड। और अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको बजाज फ्रीडम 125 लेना चाहिए कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड बाय दिस मोटरसाइकिल बिकॉज कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल 125cc मोटरसाइकिल मेरे को यहाँ पे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। पावर सेम है, पिकअप सेम है, कंफर्ट इज गुड, फ्लिकेबिलिटी इज गुड, एंड द बिगेस्ट थिंग विच यू आर गेटिंग विद दिस मोटरसाइकिल इज द एफिशिएंसी। एक तरीके से आप समझो कि आपका 200 रुपये में CNG का टैंक फुल हो जाएगा और 220 रुपये में पेट्रोल का टैंक फुल हो जाएगा। सो 420 रुपये में आपको यहाँ पे 330 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। और अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ CNG पे चलाओगे ना, तो आपकी रनिंग कॉस्ट 1 रुपये से भी कम पड़ने वाली है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो इतनी एफिशिएंट है ये मोटरसाइकिल, और पूरी दुनिया में पहली बार कोई CNG मोटरसाइकिल एक इंडियन कंपनी ने बनाई है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। और जो इस गाड़ी की एफिशिएंसी है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। अगर आपको एक एफिशिएंट मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपकी रनिंग कॉस्ट एकदम कम रहे, फिर मैं कहूँगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए। द ओनली थिंग विच यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ द फैक्ट कि आपके घर के पास एक CNG फ्यूलिंग स्टेशन होना चाहिए। अगर आपके घर के पास एक CNG फ्यूलिंग स्टेशन नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। वैसे आपको इसमें पेट्रोल का भी मोड मिलता है, बट इस मोटरसाइकिल को चलाने का असली मज़ा, असली मकसद जो है ना, वो आपको CNG में चला के मिलेगा। सो आपके घर के आसपास एक CNG फ्यूलिंग स्टेशन होना चाहिए। अगर वो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देन यू कैन टोटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। बट अगर वो नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना दूर है, क्या है, दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। ऑल्सो जो लोग इस मोटरसाइकिल को बाकी 125cc मोटरसाइकिल्स और प्लैटिना, CT 125 ये सब मोटरसाइकिल से कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कंपेयर टू प्लैटिना एंड CT, दिस इज अ मोर प्रीमियम मोटरसाइकिल। यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। एंड कंपेयर टू अदर 125cc मोटरसाइकिल्स, द बिगेस्ट थिंग इज द एफिशिएंसी। जो इसकी रनिंग कॉस्ट है, जो इसको चलाने की कॉस्ट है, वो इतनी कम है यार। मतलब अगर मैं अपने सिटी के बारे में बात करूं, मेरे सिटी में इसकी CNG में रनिंग कॉस्ट आएगी 0.8 रुपीज़। सो मतलब 1 रुपये से भी कम है। सो बहुत कम इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है। सो अगर आपको एकदम कम रनिंग कॉस्ट चाहिए ना, देन यू कैन टोटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। बाकी आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।